नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास पालीगाड़ उचरी डाबरकोट क्षेत्र में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण कई मजदूर लापता हो गए हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। घटना रात करीब 12 बजे हुई, जब यमुनोत्री हाईवे के नजदीक सिलाई बैंड क्षेत्र में बादल फटने से अचानक तेज पानी का सैलाब आया। इस दौरान सड़क निर्माण और अन्य कार्यों में लगे मजदूर टेंट में सो रहे थे, जो बाढ़ के पानी में बह गए। बरकोट थानाध्यक्ष दीपक कठेत ने बताया कि अभी तक 8 से 9 लोगों के लापता होने की खबर है, जो नेपाली मूल के मजदूर हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। बादल फटने के बाद यमुना नदी में भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से नदी का बहाव रुक गया है। इससे स्याना चट्टी के पास झील बनने की आशंका पैदा हो गई है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आईटी पार्क स्थित उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही वर्षा की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मानसून के दृष्टिगत आगामी 2 माह तक शासन और प्रशासन के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मानसून अवधि के दौरान अधिकारियों को नियमित रूप से ग्राउंड पर रहकर सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आए सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए भोजन, दवाइयों और बच्चों के लिए दूध और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट क्षेत्र में बादल फटने की वजह से लापता मजदूरों के सर्च और रेस्क्यू अभियान में और तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी जुड़े थे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। हरिद्वार पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को 6 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ धर दबोचा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 27 जून को CIU रुड़की और कोतवाली रुड़की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम देते हुए मार्केट में जाली नोट चलाने जा रहे संदिग्ध को लक्ष्मी बिहार कॉलोनी को जाने वाले रास्ते से दबोचा। उसके कब्जे से 500 रुपए के जाली नोटों की 2 गड्डियां बरामद की। सख्ती से पूछताछ करने पर मिली जानकारी के बाद पुलिस ने पास ही स्थित एक कमरे पर छापा मारा। कमरे में जाली नोट छापने का कार्य चल रहा था। इस दौरान पुलिस टीम ने कमरे में संदिग्ध के 2 अन्य साथियों को दबोच लिया। कमरे के भीतर से 500 की जाली नोटों की 10 गड्डियां, 4 मोबाइल फोन, 2 ब्लैक मिरर शीशे बड़े, 2 ब्लैक मिरर छोटे, 2 बोतल केमिकल और 1 प्रिंटर बरामद किए। बरामदगी के आधार पर पकड़े गए तीनों आरोपियों बालेश्वर निवासी भोटावाली पांबटा साहिब हिमाचल प्रदेश, मनीष कुमार निवासी कुनीनेत वाला लक्सर और हिमांशु निवासी वर्ल्ड बैंक कॉलोनी रुड़की के खिलाफ कोतवाली रुड़की पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बताया कि प्रकरण में 5 अन्य व्यक्तियों का नाम भी प्रकाश में आया है, जिनकी तलाश की जा रही है। नकली नोट की एक बड़ी खेप को छुपाने का एक प्रयास किया जा रहा था, जिसको संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए CIU द्वारा, इसकी टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। जिसमें इन नोटों के अलावा जो इनके प्रिंटर्स है और साथ में जो ब्लैक मिरर्स वगैरह जो इसमें काम आते हैं नकली नोट छापने में, वो सब पुलिस के द्वारा भी बरामद किया गया है। 3 अभियुक्त इसमें पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, जिसका मैं मुख्य अभियुक्त बालेश्वर जो सलमान का रहने वाला है और ये नोट नकली नोट बनाने के काम में लगा हुआ है। उसके द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग सप्लाई चेन में और लोग शामिल थे। उसमें अभी 4 से 5 लोग अभी हमारे
टारगेट में है। जल्दी उनकी अरेस्टिंग भी की जाएगी और अन्य अरेस्टिंग के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि और भी इसमें की जाएगी, क्योंकि अभी पुलिस के समक्ष पहला ही मामला आया है। इसका पूर्व जो आपराधिक इतिहास है वो निकाला जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर इसका पूर्व आपराधिक इतिहास पता करते हैं तो इस केस में पुलिस मदद करेगी और इसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पौड़ी जिले के कोटद्वार और निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। कोटद्वार के पनियाली गदेरे में आए उफान से कौड़िया स्थित गबर सिंह कैंप और निकटवर्ती कॉलोनियों को जाने वाला रास्ता बह गया। करीब 2 साल पहले पनियाली गदेरे में भारी बारिश के कारण बही इस पुलिया को लोक निर्माण विभाग द्वारा ह्यूम पाइप डालकर वैकल्पिक रूप से तैयार किया गया था, जो लंबे समय तक नहीं टिक पाई। पार्षद सुभाष पांडे ने बताया कि इस पुलिया के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मौके पर पहुंचकर इसके जल्द निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग मात्र सर्वे तक सीमित रहा। पुलिया के बह जाने से गबर सिंह आर्मी कैंप के साथ ही अनूप विहार के लोगों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ रहा है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर उनकी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। 2023 जुलाई के बाद हमने सारे जगह पत्र दिए, एसडीएम साहब को दिए, मुख्यमंत्री को दिए, डीएम साहब को दिए, लेकिन किसी ने भी ये पुल बनाने की नहीं सोची। इस दौरान हमारे इलाके में 2 अकस्मात मृत्यु भी हो गई, जिनको हम हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाए। और अभी हमने एसडीएम साहब को बोला कि साहब ऐसे हो गया, ये पुल पर रास्ता बह चुका है, तो अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बताएंगे, अभी कुछ करेंगे उसके लिए। तो फिलहाल अभी जो है इस इलाके में अनूप विहार के रास्ते के लिए कहीं भी आने जाने के साधन नहीं है। पूरी मिट्टी रास्ते की भी बह चुकी है, जनता परेशान है अभी। धन्यवाद। उधर तेज बारिश के चलते सतपुली से गूंगखाल के बीच भारी भूस्खलन के कारण हाईवे कई घंटे तक बाधित रहा। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ। डैफोडिल्स स्कूल कोटद्वार लेकर आया है बेस्ट सीबीएसई एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग, जेईई और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स पखवाड़ा के तहत लक्ष्मण झूला पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस संबंध में थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल के द्वारा चौकी राम झूला पर स्थानीय व्यापारियों और संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी के बाद चौकी राम झूला पर नशा मुक्ति हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत उप जिलाधिकारी यमकेश्वर अनिल चन्याल ने की। उन्होंने स्थानीय लोगों को नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक किया। गोष्ठी में नारायण सिंह रावत, सेवानिवृत्त कर्नल वीवी के श्रीवास्तव, विनीता नौटियाल, चौकी प्रभारी राम झूला, उत्तम रमोला, हेड कांस्टेबल सुनील राठी, राजीव कवि, देवेश और विमल बिष्ट आदि मौजूद रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।